ब्रेकिंग न्यूज पटना से वैशाली फिर मैहनार हसनपुर गंगा घाट तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी के इस यात्रा में जगह जगह लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल मामला चढ़ाया। वैशालीगढ़ के बाद रघुवंश बाबू का शव यात्रा बेलसर, गोरौल, भगवानपुर, महुआ होते हुए उनके ससुराल रामपुर रमहर गांव पहुंचा, जहां उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला अर्पित कर भव्य विदाई दिया गया। फिर पार्थिव शरीर पैतृक गांव शाहपुर पहुंचा, जहां बिहार के कई मंत्री और विधायक उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाया। पैतृक घर पर अंतिम दर्शन के लिए 1 घंटा तक शव को रखा गया। फिर शव यात्रा का अंतिम पड़ाव हसनपुर गंगा घाट की तरफ चला, जहाँ उनका अंतिम दाह संस्कार होना था। हसनपुर गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का तैयारी वैशाली के जिला प्रशासन ने किया था। हसनपुर गंगा घाट पर उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद रघुवंश बाबू के छोटे पुत्र शशि शेखर ने मुखाग्नि दिया। चिता की आग की लपेट तेज होता चला गया और देखते ही देखते देश का दूसरा गांधी सदा के लिए हम लोगों से दूर हो गया। इस मौके पर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री आलोक मेहता, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, विधायक प्रेमा चौधरी, उमेश कुशवाहा, राजकिशोर सिंह, बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, मंत्री जय कुमार सिंह भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से पंकज चौहान की रिपोर्ट, वैशाली पटना। कि दिवंगत रघुवंश बाबू का 5 शब्द जीवन के अंतिम क्षण का, लेकिन अब नहीं, क्षमा करें, उनके विराट व्यक्तित्व को यह प्रकट करता है। क्षमाशीलता का भाव और चिंता किसकी? लोकतंत्र की पहली भूमि वैशाली के सुदृढ़ीकरण का, उसके उन्नयन की चिंता, उसका समावेशी भाव कैसे प्रकट हो इसकी चिंता, और कृषक समूह की चिंता। रघुवंश बाबू के चरणों में शीश झुकाते हुए जिस मिट्टी ने जन्म दिया उनको, उस मिट्टी के प्रति भी नमन का भाव। और दुनिया इस बात के लिए याद करेगी कि राजनीति में कोई पूर्व नहीं होता। मनरेगा मैन की उपाधि जो मिली है वह देश के करोड़ों गरीब लोगों के आंसू के पोंछने का जो उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर यह नामाकरण हुआ है। तो आने वाला जो दौर है वह भी याद रखेगा और नई पीढ़ी के ऊपर बाहुबल और धनबल की जो राजनीति की चुनौती है, वो जिम्मेवारी सौंपा है कि इन चुनौतियों का हमारे प्रति अगर सम्मान है तो मुकाबला करते रहना। आगे से हटिए। तो आप लोग रघुवंश बाबू आदरणीय आज हम लोगों के बीच नहीं है, सभी लोगों से कोई नहीं जाएंगे, इधर से खाली करिए। और ये खबर सुनकर के हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रीय जनता दल के हर एक नेता कार्यकर्ता सब लोग शोक में हैं, मर्माहत हैं। एक पूरा समाजवादी नेता है और हमारे अभिभावक हमको मेरे पिता की कमी उन्होंने खलने नहीं दी। जब भी ज़रूरत पड़ी वो हमेशा हमें आशीर्वाद देने का काम किया, सही रास्ता दिखाने का काम, जो है वो बढ़ाने का काम। और लालू अनोखा रिश्ता था, वो किसी से छुपाया पता है। आज जब हमारे बीच में नहीं तो हम लोग भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और परिवार के परिजनों के लिए हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि रघुवंश बाबू का क्या योगदान था। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा से संघर्ष किया, उनकी आवाज़ को बुलंद किया। और जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाया था, तो रघुवंश बाबू ने मनरेगा योजना की थी। दूरदृष्टता आप देख सकते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर भाई हैं, ताकि पलायन ना हो, लोगों को हर हाथ रोजगार मिले, गारंटीड रोजगार मिले। इसके लिए मनरेगा योजना जो है चालू रघुवंश बाबू ने और यूपी के समय लालू जी जब थे केंद्र में तब किया गया। पटना में जो सड़कों का जाल या बिहार भर में जो सड़कों का जाल जो नज़र आ रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें यूपीए सरकार का, रघुवंश बाबू का, लालू जी का बहुत बड़ा रोल था। कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत देश भर में सबसे ज़्यादा पैसा अगर रघुवंश जी ने, लालू जी ने दिया है तो वो बिहार को दिलाया। और ये पटना में जितने रोड जो चमक रहे हैं, ये सारा देन जो है ये रघुवंश जी का रहा जब वो ग्रामीण विकास मंत्री रहे। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि 1,44,000 करोड़ का भी पैकेज
लालू जी और रघुवंश जी जब केंद्र में थे यूपीए के, तो उन्होंने बिहार को दिलाने का काम किया। अच्छा, पिछले 24 घंटे में कुछ राजनीति हुई, उसको लेकर तकलीफ, दुख, नाराजगी? जो लोग हताश लोग हैं, जो लोग निराश लोग हैं, उनको राजनीति जो है सूझ रही है। ये वही लोग हैं जो अब तक रघुवंश जी का हालचाल नहीं लेते थे, तो हमको इस पर ज्यादा कोई पीछे खड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि वहां से रास्ता खाली कर दें। मजबूत नेता रहे रास्ता खाली करें और ऊपर में। विचारधारा, नीति और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया, इसलिए नकारात्मक चीज़ों पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम लोग शोक में हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा रघुवंश बाबू को अमर रहे। राजद से नाराज क्यों?